बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के हर वचन जीव के लिए चेतावनी से भरे होते हैं। हर शब्द में हमारे लिए चेतावनी होती है। हमें अपने हर वचन में आगाह करते हैं संसार में किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है, किस प्रकार से रहना है, माया से कैसे बचकर रहना है। उनकी मुख से जो भी वाणियाँ निकलती हैं, उनके मुख से जो भी प्रवचन निकलते हैं, हमारे लिए इस संसार में सुखपूर्वक रहने का एक इशारा होता है। मनुष्य अपनी समझ से आम तौर पर अपनी लाभ हानि की समझ नहीं रखता। वो अपनी भलाई और बुराई या अपना दुश्मन कौन है, सज्जन कौन है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये समझने में, पहचान करने में असमर्थ है, कमज़ोर है। क्योंकि अनंत जन्मों से माया की रचना और काल कर्म के चक्कर में रहते और बरतते हुए माया के संस्कार हमारे अंदर दृढ़ हो गए हैं, पक्के हो गए हैं, भरे पड़े हैं। उन संस्कारों के प्रभाव से बुद्धि भी हमारी माया रूप बन चुकी है। हम स्वयं अपने आप की पहचान नहीं कर सकते, ना ही हम समझ पाते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जा सकता है, वो लक्ष्य क्या हम अपने आप पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। और हम इतने अचेत हुए जीवन जी रहे हैं कि हमें ये अनुभव तक नहीं होता कि हम माया के असर में आए हुए हैं, माया में इतने फंसे हुए हैं और उसी के धोखे में गिरफ्तार हुए हैं। इसका कारण यह है कि जीवात्मा माया मोह के व्यवहार में इस जन्म में नहीं, कई जन्मों से मायावी व्यवहार में बरतने के कारण बहुत मलिन और दुर्बल हो चुकी है। जंग लग गया है, मायावी जंग लग गया है। या यूं भी समझें कि माया के इस जीवात्मा पर कितने गहरे गिलाफ चढ़ गए हैं, कितनी परतें जम गई हैं, जिसके कारण लाभ हानि की समझ भी नहीं रही कि हम स्वयं समझ सके। ना सज्जन की, मित्र की कोई पहचान के लायक रहे हैं कि हम पहचान सकें कि अपना कौन है, कौन छलने वाला है, कौन हमारा हितैषी है। माया की रचना जो भी नजर आती है, जितनी भी रचना हम अपनी आँखों से देखते हैं, जहाँ तक भी नज़र जाती है या जहाँ तक कि हम कल्पना भी कर लें, बिना देखे अगर कल्पना भी करते हैं जहाँ तक माया का पसारा है,
एक संसार के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, उस सारी माया की कल्पना में भी अगर हम देखेंगे तो धोखा ही धोखा है। लेकिन समझ नहीं आ रही, इतना धोखा हो गया है, धोखे से ग्रस्त है ये जीवात्मा जिसकी कोई हद नहीं। अब दिन रात अपनी हानि हो रही है, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। सत वस्तु की तो हम कदर करते नहीं और असत वस्तु के पीछे 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 भाग रहे हैं। हमारी ऐसी जो दशा हो रही है बड़ी सोचनीय है, बड़ी विचार करने वाली दशा है, तरस खाने वाली। लेकिन तरस किसको आएगा? जहाँ माया और मायावी संसार में चारों ओर धोखा करने वाले हों, वहाँ कौन तरस खाएगा हम पर, कौन दया करेगा? वो केवल सतगुरु ही हैं, महापुरुष ही हैं, जिनको दुख होता है, खेद होता है उन्हें। भक्ति जो पारसमणि के समान है उसकी तो हम कदर करते नहीं, और माया के पदार्थ जो मिट्टी हैं, पत्थर हैं, कोड़ियों के समान हैं, उन्हीं के पीछे रात दिन दीवानगी की हद तक दौड़ते चले जा रहे हैं। दुखी और परेशान भी होते रहते हैं, फिर भी उन्हीं के पीछे भागते हैं। समझ नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, परख नहीं है। सोना चांदी हीरे लाल और जवाहर आदि चाहे कितने ही बहुमूल्य क्यों ना हो, परंतु भक्ति रूपी जो पारसमणि है उसकी तुलना में उनकी बराबरी ये सोना चांदी हीरे लाल मोती जवाहर नहीं कर सकते। पारसमणि जो भक्ति वाली है, पारसमणि वो हुआ करती है जो लोहे को सोना बना देती है। एक पारसमणि भक्ति है कि जिसके पास भक्ति का खजाना हो उसके सामने दुनिया की कोई बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु टिक नहीं सकती, क्योंकि ये सारा संसार ही है जो कि नाशवान है, मिट जाने वाला है। और भक्ति रूपी जो पारसमणि है इसकी किसी चीज़ से बराबरी नहीं की जा सकती। किंतु मनुष्य की, हम जीवों की बुद्धि में इस कदर गिरावट और कमजोरी आ चुकी है, हमारा स्तर इतना गिर चुका है, जब तक कि संतों महापुरुषों की चरण शरण हमें नहीं मिली तो हमारा जो बुद्धि का स्तर है इतना गिरा हुआ और कमज़ोर हो चुका है कि सत वस्तु की हमें इच्छा ही नहीं होती। जो भक्ति है, जिसे सत वस्तु भक्ति को संतों महापुरुषों के नज़रिए से कहा जाता है, उसकी इच्छा भी नहीं होती, जी नहीं करता कि भक्ति करनी चाहिए या भक्ति सुख देने वाली है। इस प्रकार की इच्छा भी जागृत नहीं होती और झूठे पदार्थों की कामना अपने आप चलती रहती है। यानी अमृत को छोड़कर जहर की इच्छा हम करते रहते हैं। कुल मालिक से मिलना तो पसंद ही नहीं हम जीवों को, और 84 लाख योनि को जो छोड़ कर आए हैं, वहाँ से निकल कर आए हैं, उसी को फिर पाने के लिए ही हमसे पुरुषार्थ होता रहता है, जो कि अपने आप ही हो रहा है। हम चाहें तो अपना रास्ता बदल सकते हैं। कहने का तो भाव यही होता है कि जानबूझकर जो 84 लाख योनि की कैद चाहता हो, 84 लाख योनियों में फंसे रहना चाहता हो, फिर जाना चाहता हो, मनुष्य जीवन पाकर भी, इतने ऊंचे पद पर आकर भी, जो 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य का जीवन, इसमें आकर भी वही कर्म हमसे हो कि फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़े, तो ये तो पसंद आने वाली बात है कि हमें वही 84 लाख योनियाँ ही पसंद है। जिसकी ये दशा हो
उसे भला बुद्धिमान और समझदार कौन कहेगा? अगर हमारी ये दशा है तो हम बुद्धिमान तो नहीं हो सकते। श्री रामायण में उत्तरकांड में कथन है, नर्तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते शठ विष लेहि, ताहे कबहूँ भल कहे न कोई, गुंजा गहे परस मणि खोई। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों को उपदेश करते हुए कथन करते हैं कि ऐ श्रेष्ठ मनुष्य शरीर को पाकर प्राप्त करके विषय भोगों अर्थात इंद्रियों के रस भोगों में मन को लगाता है, वो तो समझो कि अमृत को छोड़कर जहर पीना जिसने स्वीकार कर लिया, उसे बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। जो हाथ में आई हुई पारस मणि को गंवा कर, फेंक कर, त्याग कर, कंकड़ों पत्थरों के ढेर इकट्ठे करता फिरे, समेटता फिरे। अब विचार करो कि ये संसार क्या है। ये वास्तव में एक बगीचे का चित्र है। बगीचा है लेकिन बगीचे का चित्र है। यदि कोई चित्रकार अपनी कला से दीवार पर एक सुंदर मन को लुभाने वाला मनमोहक बगीचा बना दे एक दीवार पर, और उसी बगीचे में हर प्रकार के फलदार फलों से लदे हुए वृक्ष दिखाई देते हों, सब रंग बिरंगे फलों और फूलों से लदे हों वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे नज़र आते हैं, और उसे देखकर यदि किसी का जी ललचाए कि मैं फल तोड़ तोड़ कर खाऊं, तो क्या ये संभव हो सकता है? कोई खा सकता है उस दीवार पर अंकित किए हुए बगीचे पर लगे हुए फलों के पेड़ पौधों से फल तोड़कर कोई खाए? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो वास्तव में बगीचा है ही नहीं, परंतु चित्रकार की चित्रकला का एक सुंदर मनमोहक नमूना है। संतों फकीरों का कथन है कि बाग दुनिया बह हकीकत, बाग दुनिया बह हकीकत, चमने तस्वीरस्त, जी गुलिस्तां गुले मकसूद बादामा। मतलब कि संसार को सुंदर रचना वास्तव में चित्र के समान है। जितने भी संसार की सुंदर रचना है, सुंदर लगती है, लेकिन है चित्र के समान। चित्र के इस बगीचे से ये इच्छा हमें नहीं रखना चाहिए कि हमारा दामन जो है फूलों से भरा जाएगा। अगर हम फल तोड़ तोड़ कर अपने दामन में भरना चाहेंगे तो ये हो सकेगा? नहीं हो सकता। जिस प्रकार बगीचे के चित्र से अपने दामन में मतलब के फूल फल भर के रखना, इस प्रकार की इच्छा बेकार है, वैसे ही संसार की चित्त आकर्षक मनमोहक लुभावनी रचना से सुख और शांति रूपी फल फूल प्राप्त कर लेने की इच्छा भी बेकार है। संसार का ये बगीचा यानी माया की रचना सुंदर और मनमोहक जरूर है, परंतु ये सारी अपनी नज़र का धोखा है। इसमें सत्यता नाम की भी नहीं। सुख शांति को प्राप्त करने की इच्छा माया की रचना से पूरी होने वाली नहीं। इसलिए संतों महापुरुषों का कथन है कि इस धोखे से बचो, इस धोखे से बचना चाहिए। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। जैसे बगीचे में कई प्रकार के पक्षी होते हैं और अपनी अपनी अलग अलग प्रकार से बोलियां बोलते रहते हैं, उसी प्रकार संसार के भी इस रंगीन बगीचे में संसारिक जीव
तरह तरह के पक्षियों के समान हैं जो हर समय अपनी अपनी इच्छाओं, अपनी इंद्रियों की कामनाओं की बोलियां बोलते रहते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये पूर्ति हो जाए, मुझे ये मिल जाए। ये अलग अलग प्रकार की बोलियां हैं जिससे संसार के बगीचे में शोर मचा हुआ है। किंतु सतपुरुष कहते हैं कि माया का ये हल्ला गुल्ला सब का सब यहीं यूं ही पड़ा रह जाएगा और पक्षी, मनुष्य रूपी जीव अपनी अपनी तरह तरह की बोलियां बोल बोल कर उड़ जाएंगे, अर्थात इस संसार से चले जाएंगे, कूच कर जाएंगे। बहुत बहुत शोर मचाने पर भी संसारी जीवों को कामनाएं पूरी करते हुए नहीं देखा। इस जीव की कभी कामनाएं पूरी नहीं होंगी, हो भी नहीं सकती। आखिरकार उन्हें असफल और अपूर्ण कामनाएं साथ लेकर संसार से जाना ही होगा। अधूरी कामनाएं साथ लिए हो जाएंगे। संत फकीर कथन करते हैं, ऐ जाग दरी बाग तमाशा चै मैं कुनी, दुनिया सराय फानिस्त गोगा चे मैं कुनी। ए काले कवे, तो इस बाग की मनमोहकता और सुंदरता का तमाशा देख देख कर अपने मन में क्या प्रसन्न हो रहा है? तू बेकार ही इस बाग को अपना घर जानकर शोर मचा रहा है। ये बाग तो एक दिन पतझड़ के आ जाने पर उजड़ जाएगा और इसके उजड़ने के साथ ही तेरा घोंसला भी नष्ट हो जाएगा। तब तू केवल हाथ मलता पछतावा करता रह जाएगा। इसी प्रकार ये संसार भी, जिसे मनुष्य एक रंग रंगीला बगीचा समझकर प्रसन्न होता है, खिलखिलाता है, ये नश्वर है, मिटने वाला है, उजड़ने वाला है। यहाँ मनुष्य का जीवन मात्र कुछ दिनों के लिए ही है। अगर हम ये भूल गए हों कि हमें इस संसार से जाना है, तो ये बहुत बड़ा मायावी धोखा है। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, मात्र कुछ दिनों के लिए, यहाँ कुछ समय के लिए, कुछ अरसे के लिए यहाँ आए हैं। बेशक 4 दिनों के लिए इस बाग में रहने का स्थान मिल गया है। हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने का स्थान क्या मिला कि हमने इस संसार को अपनी संपत्ति समझ लिया और बेकार में मेरी मेरी का शोर मचाने लगे। अगर ऐसा ही है तो जीव को कौवे के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार कौवे का रंग काला होता है, उसी प्रकार जीव का मन भी संसार की माया में फंसकर, माया में रहकर मलिन वासनाओं और मैं मेरी की कालिमा के कारण काला हो गया है। कौवे का आहार गंदगी है। इसी प्रकार विषय भोगों की कामनाएं हैं। जैसे कौवा गंदगी ग्रहण करता है और विषय भोगों की जो कामनाएं इस जीव के अंदर हैं, ये भी उसी प्रकार से गंदगी है। अगर जीव केवल इन्हीं कामनाओं से ग्रस्त है, ये संतों का इशारा है, संतों का ये नज़रिया है। उन्हीं के नज़रिए से ये सब समझने के लिए इस जीव को अवसर मिलता है। जीव रूपी कौवा दिन रात विषय भोगों की गंदगी का आहार करता है और उन्हें बड़ी उपलब्धि समझता है कि कोई बहुत बड़ा अवसर प्राप्त कर रहा है, कर चुका है, और बेकार में शोर मचाता है कि ये संसार मेरा है, संसार के समान मेरे है, मैं इनका मालिक हूँ। किंतु हम ये नहीं जानते कि संसार तो नश्वर है और माया के सब पदार्थ साथ देने वाले नहीं हैं। ये सब 84 लाख योनियों का बीज है, बीज। इस प्रकार के विचार और संस्कार ये बीज बनकर जब फलेंगे फूलेंगे
तो 84 लाख योनियों का ही उपहार मिलने वाला है। जीव भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण दिल लगा बैठा है इस माया में। अपनी समझ से तो वो ठीक कर रहा है बेशक, क्योंकि उसे ठीक लगता है, लेकिन महापुरुषों के नज़र से या सत्यता की नज़र से देखा जाए तो ये तो केवल बहुत बड़ी भूल है। जीव धोखे, भ्रम, मोह का शिकार हो गया। संत महापुरुष कहते हैं कि अब इस भूल का सुधार कौन करेगा। अपनी समझ से काम लेकर मनुष्य धोखा खा गया और उसे लाभ हानि की परख नहीं रही, तो क्या संसार के संबंधी रिश्तेदार वास्तविकता की परख कभी हमें करा सकेंगे? कभी नहीं, क्योंकि वे स्वयं माया के धोखे में आए हुए। वे क्या वास्तविकता की पहचान कराएंगे? जो खुद फंसा हो वो दूसरे को कैसे छुड़ाएगा? फरमाते हैं कि ऊँ की ख्वेस्तन गुम अस्त दिगरा किरा रहवरी कुनद। जो मनुष्य स्वयं भूला हो वो दूसरों को मार्ग कैसे दिखाएगा? जो खुद सोया हो वो किसी और को क्या जगाएगा? संत फरमाते हैं कि यह मनुष्य तू प्रमाद की निद्रा में इस कदर मस्त होकर सोया है कि संसार के प्यार ने तेरी बुद्धि तक को समाप्त कर दिया और तुझे फिर भी पता न चला। बुद्धि ही नष्ट हो गई, फिर क्या रहा इंसान के पास? संसार के असत प्यार ने मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। यही मोह अथवा अज्ञान है जो हम जीवों को भटका रहा है, और यहाँ प्रमाद की जड़ भी है। प्रमाद और अचेतता के कारण अपना, पराया, भला, बुरा, शत्रु, मित्र कुछ भी नहीं समझता। संत महापुरुष अज्ञान के इन अवगुणों को दूर करते हैं। वे मनुष्य को प्रमाद निद्रा से जगाते और वास्तविकता जतलाते हैं। फरमाते हैं, ये दुनिया दुई रोज की मत कर या से हेत, गुरु चरणन से लागिए जो पूरन सुख देत। प्रेम गुरु सो कीजिए एक मन एक चित लाय, जग बादर की छाँव है पल आवे खिन जाय। मिटते सुमत प्रीत कर रहते सु करने, झूठे को तज दीजिए साचे में कर गे। महापुरुषों का कितना सुंदर कथन है कि ये संसार जो है केवल 2 दिन का है। बादल की छाँव की तरह इसके आने और जाने में देर नहीं लगती। ये असत्य और साथ न देने वाला है, इसलिए इसके साथ प्रीत मत कर, बल्कि मन और चित्त को पूरी तरह एकाग्र करके श्रद्धा भाव और विश्वास पूर्वक सतगुरु के चरणों के साथ प्रीत कर, प्रेम कर। जो वस्तु हाथ से चली जाने वाली और मिट जाने वाली है, क्या उसके साथ दिल लगाना ठीक है? बिल्कुल नहीं। प्रीत तो उस वस्तु के साथ करनी चाहिए जो सच्ची हो, अजर अमर हो। इसलिए झूठे और अविश्वसनीय संसार की प्रीत को छोड़कर सच्ची वस्तु अर्थात मालिक के नाम को अपने हृदय में बसाना चाहिए। कहने का भाव यही है कि प्रीत सदैव सतगुरु के चरणों के साथ होनी चाहिए और संत सतगुरु की मौज और उनके वचन को हर समय सामने रखते हुए संसार में जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार माया के व्यवहार में बरतते हुए भी माया जीव के लिए दुख और बंधन का कारण नहीं बन सकेगी। अगर प्रीत को केवल अपना प्रेम, अपनी प्रीत, अपनी श्रुति ही सतगुरु के चरणों में लगानी है, उनसे
अटूट संबंध जोड़ना है, फिर यही संसार सुख देने वाला बन जाएगा, यही संसार मदद करने वाला मददगार बन जाएगा, यही संसार के समान हितैषी बनकर सतगुरु से प्रेम करने में मदद करेंगे। परम संत कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, माया है दुई भांत की, देखी ठोंक बजाए, एक मिलावे नाम से, एक नरक ले जाए। माया को यदि महापुरुषों की आज्ञा अनुसार परमार्थ के रास्ते में खर्च किया जाए, परोपकार में खर्च किया जाए, तो वो नाम की कमाई में मदद करेगी, मददगार सिद्ध होगी, परमात्मा से मिला देगी। परंतु यदि माया को मनमति के अनुसार खर्च किया जाए, लगाया जाए, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा आदि विकारों की बढ़ोतरी का कारण बन जाएगी, जिसका परिणाम नरक है, केवल और केवल नरक है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब अलग अलग ढंग से काम में लाए जाने पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव दिखाती है। अर्थात लाभदायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी हो सकती हैं। प्रत्येक वस्तु में अच्छाइयाँ भी होती है और बुराइयाँ भी होती है। अगर उदाहरण से अगर समझें, संख्या आदि विषाक्त वस्तुओं का सेवन निश्चित ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला है। संख्या जो नशा, कुछ इस प्रकार अधिक जहरीला किस्म का विषाक्त पदार्थ है। ये अगर इसका सेवन करते हैं, मृत्यु के मुख में ये ले जाता है। परंतु यही वो जहरीला पदार्थ, नशीला पदार्थ, यदि इसको शुद्ध करके ढंग से खाया जाए, इसका जो जहरीला तत्व होता है उसको दूर करके, उसको साफ करके, एक थोड़ा शुद्धि करके इसको अगर खाया जाता है, तो बड़े बड़े भयानक रोगों को दूर भगा देता है। अचूक औषधि सिद्ध होता है ये। यानी ये समझें कि अमृत, जो कि अमृत को कोई पीता है तो मनुष्य अमर पद की प्राप्ति करता है, इसीलिए अमृत को पिया जाता है। और उसको भी यदि गलत ढंग से प्रयोग में लाया जाए तो नुकसान पहुंचाने वाला सिद्ध हो जाता है। ठीक यही बात संसार और संसार के विषय में भी है कि संसार में मनुष्य को रहना और बरतना तो है ही, क्योंकि इसके बिना कोई चारा भी नहीं है। जीव कहाँ रहेगा, हम कहाँ रहेंगे, रहेंगे तो संसार में ही। परंतु यदि संसार को अपने अंदर जगह ना दें तो इसका परिणाम 84 लाख योनियों से बच जाएंगे। संसार में रहें, संसार को अपने अंदर ना बसाएं। अगर संसार को अपने अंदर जगह दे दी, अपने अंदर बसाया, संसार की कामनाएं अपने अंदर बसाई, फिर ये 84 लाख योनियों की कैद और आवागमन का चक्कर मिलने वाली बात है। और इन सबको संसार और संसार के सामानों को, विचारों को, कामनाओं को, इच्छाओं को अपने अंदर नहीं घुसने दिया तो बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। हर बंधन से, 84 लाख योनियों के बंधन से आज़ाद हम हो जाएंगे। नदी में, पानी में तैरती हुई नाव यदि पानी के ऊपर होती है तो ऊपर ऊपर चलती है, पानी की ऊपरी सतह पर चलती है, तो कितने ही लोग उसके अंदर सवार होते हैं, कितना वजन होता है, सबको लेकर के वो दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है। और पानी अगर नाव में भरना शुरू हो जाए किसी कारण से, किसी गलती से, तो फिर वो नाव और नाव में जो भी सवार है सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है। आव दर कश्ती हलाके कश्ती एस्त, आब जेरे कश्ती बायस से पुश्ती एस्त।
संतों के ही कथन है कि यदि पानी नाव के अंदर होगा तो वो नाव को डुबा देगा, यदि पानी नाव के नीचे है तो नाव को पार लगाने में भी वही पानी ही मदद करता है। पानी नहीं होगी तो पानी नहीं हो तो नाव एक किनारे से दूसरे किनारे नहीं जा सकती। इसी प्रकार माया और माया का प्यार यदि हृदय में है तो वो हानि का कारण है, नुकसान है। और यदि हृदय के बाहर है और सतगुरु की जो प्रीत है वो हृदय में बसी हुई है, सतगुरु की मौज के अनुसार माया परमार्थ के मार्ग में खर्च की जाती है, माया के समान परमार्थ के लिए खर्च किए जाते हैं तो मुक्ति का कारण बनते हैं। वास्तव में संसार या माया किस वस्तु का नाम है? जो मालिक की याद से अचेत करे, मालिक की याद से दूर करे और उसे भुलाए, मालिक के चरणों से दूर रखे, ये माया है। समझना चाहिए, ये माया है। घर का सामान, सोना चांदी तथा स्त्री पुत्र आदि इन सबको माया नहीं कहते, बल्कि इनके मोह में फंसकर मालिक की भक्ति से दूर होने का नाम माया है। सबके साथ रहें, पूरे संसार के साथ रहें, लेकिन संसार का मोह अपने अंदर ना बसने दें। संसार का लगाव और संसार की इच्छा ही गलत है। इसी ने मनुष्य को दुख और परेशानियों में डाल रखा है। सोचने और समझने की बात है कि संसार और संसार की प्रीत दिल में बसाने का नतीजा क्या है। अच्छी तरह सोचो और अपनी अंतरात्मा से पूछकर देखो कि संसार की जितनी भी कामनाएं हैं यही तो दुख का मूल है। हम सोचेंगे तो यही नतीजा हमें मिलेगा कि वास्तव में इस संसार की कामना करना ही सबसे बड़ा दुख है और सारा संसार इसी वजह से दुखी है। इसलिए इन कामनाओं को बढ़ाना नहीं, यही संत महापुरुष समझाते हैं, बल्कि कम करना है। इन इच्छाओं को, कामनाओं को कम करते करते ख़त्म करना है। कामनाएं जिस कदर बढ़ेंगी उतनी ही अधिक हानि होगी और उतना दुख बढ़ता जाएगा, और कामनाओं को समाप्त करेंगे तो दुख खत्म होता चला जाएगा। माया तो वास्तव में जीवात्मा की छाया अर्थात परछाई है। मनुष्य जो कि यही भूल करता है कि परछाई के पीछे मारा मारा फिरता है। उदाहरण के लिए एक और मनुष्य हो और इसकी और उसकी छाया हो। विचार करें कि जिस वक्त हम चल रहे होते हैं हमारी छाया हमें आगे नज़र आती है। वो छाया क्या मायने रखती है? हम में और छाया में क्या फ़र्क है? मनुष्य में और मनुष्य की छाया में क्या फ़र्क है? मनुष्य असत्य है, मनुष्य सत्य है, और वो छाया जो है वो असत्य है, वो केवल धोखा है। मनुष्य की तुलना में मनुष्य की अपनी ही छाया का कोई महत्व नहीं है। कोई मनुष्य छाया की तो सेवा पूजा करे, परंतु जिसकी वो छाया है उस मनुष्य को यदि कांटा चुभ जाए तो उसकी परवाह तक न करे। यूँ समझ लो कि हमारी छाया का तो सम्मान करे कोई, और हमें कोई कांटा चुभो दे या हम पर कोई छुरी चला दे और हमारी छाया की कोई पूजा अर्चना करे तो क्या हमें ठीक लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार भूल और भ्रम का शिकार होकर माया जो कि आत्मा की परछाई है उसे तो आम संसारी मनुष्य सच मान रहा है और आत्मा की उसे परवाह ही नहीं। ये शरीर भी आत्मा की छाया ही है। आत्मा को भुला दिया है, शरीर के लिए रात और दिन शरीर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। फरमाते हैं परम संत कबीर साहब जी, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भगता के पाछे फिरे सन्मुख भागे सोय।
कबीर साहब जी फरमाते हैं कि माया और छाया दोनों एक जैसी वस्तु हैं। जिस प्रकार छाया के पीछे भागते रहने से छाया हाथ नहीं आ सकती, परंतु छाया की ओर पीठ कर लेने से वो स्वयमेव पीछे चली आती है, उसी प्रकार जो माया अर्थात संसार से भागे उसके तो वो पीछे पीछे छाया की तरह भागती फिरती है। यानी संसार को अगर परछाई समझ लें कि संसार रूपी छाया के पीछे भागना छोड़ दिया जाए, पीठ कर ली जाए, तो फिर ये संसार रूपी छाया पीछे पीछे भागती फिरती है। परंतु जो माया की ओर रुख करे, माया की कामना करे, उससे फिर ये माया दूर दूर भागती है, उसके हाथ नहीं आती। संसारी मनुष्य की समझ में कितनी गिरावट आ चुकी है कि असल की तो परख नहीं और नकल की सेवा में लगा हुआ है। वास्तविक वस्तु मालिक के प्रेम और सतगुरु की भक्ति की तो चाह, वास्तविक वस्तु अर्थात मालिक के प्रेम और सतगुरु की भक्ति की तो चाह नहीं जो, परंतु नकली और असत वस्तु है उस माया को चाहता है। भगवान और भगवान की भक्ति की चाह करनी थी, उसकी तो चाह नहीं, लेकिन नकल वस्तु जो है उसकी चाह ना करता है जीव। ये मनुष्य को आध्यात्मिक रोग लग गया है। जिस प्रकार कुपथ्य और प्रतिकूल भोजन करने के कारण रोग बढ़ जाता है उल्टी सीधी चीज़ें खाने से, वैसे ही गलत कामनाओं के कारण आध्यात्मिक रोग लगातार बढ़ता चला जाता है। जब किसी के शरीर में बीमारी घर कर जाती है तो उसकी भूख चली जाती है और मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, और उस स्थिति में यदि उसके सामने 36 प्रकार के भोजन व्यंजन परोस दिए जाएं, अच्छे नहीं लगते, क्योंकि भूख ही नहीं है, मुंह का स्वाद नहीं है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के दिल में मालिक से मिलने की तड़प ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, अनुराग ही नहीं है, तो यही कहा जा सकता है कि उसके अंदर आध्यात्मिक रोग जड़ पकड़ चुका है, जिससे उसकी भूख तड़प मिट गई है। मालिक का अंश है ये जीव, मालिक का अंश होकर भी उसके दिल में अपने मालिक से मिलने की इच्छा नहीं, तो ये साफ हो जाता है कि उसके अंदर रोग है। परम संत तुलसीदास जी फरमाते हैं, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के होत ही भोजन की रुचि जाए। जिस प्रकार शरीर में बुखार का जोर होने से खाने पीने का जी नहीं करता, भूख मर जाती है, अच्छे से अच्छा भोजन भी कड़वा लगता है, उसी प्रकार पूर्व जन्मों के पाप कर्म तथा मलिन संस्कारों के कारण बुद्धि मनुष्य की मलिन हो जाती है। भक्ति, प्रेम, सत्संग, भगवान चर्चा, इस प्रकार के उत्तम कर्म अच्छे नहीं लगते। जीवात्मा जन्मों से रोगी है, माया के मलिन संस्कारों की उस पर परतें चढ़ चुकी है, उसकी बुद्धि पूरी तरह मलिन हो गई। उल्टे उल्टे विचार और माया की कामनाओं को मनुष्य दिल में भर रहा है। चिरकाल से, बहुत लंबे समय से आत्मा को उसके मुवाफिक भक्ति भजन की खुराक नहीं मिली, इसलिए कमज़ोर हो गई, रोगी हो गई। संत महापुरुष संसार में किस लिए आते हैं? वे आध्यात्मिक वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। आध्यात्मिक बीमारी का कारण वे भली प्रकार जानते हैं, इसीलिए इस रोग की जांच करके उचित उपचार करते हैं, दवाई देते हैं, साथ साथ परहेज बतलाते हैं। दवाई खाना जरूरी है, परंतु परहेज रखना तो उससे भी अधिक जरूरी है, क्योंकि परहेज के बिना कोई दवाई लाभ नहीं पहुंचा सकती। हकीम, वैद्य, डॉक्टर चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, उसकी दी हुई दवाई कितनी अचूक क्यों ना हो, परंतु परहेज के बिना लाभ नहीं होगा। महापुरुषों की बख्शी हुई दवाई तो मालिक का नाम, भजन, बंदगी, यही सार शब्द है जो सारे आध्यात्मिक रोगों की रामबाण दवाई है। गुरबाणी में भी कथन है, सर्ब रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। मालिक का नाम ही सब आध्यात्मिक रोगों की औषधि है। मालिक के गुण अनुवाद हर समय महिमा ये कल्याणकारी है, मंगलकारी है। इस औषधि का सेवन अर्थात नाम की कमाई प्रत्येक रोग को दूर करेगी, परंतु इसके साथ
परहेज रखना है कि जो महापुरुष बताते हैं, दिल में जो माया की कामनाएं और संसार का मोह बस गया है उसे दिल से निकाल फेंकना ही सत्पुरुषों का बतलाया हुआ परहेज है। ये परहेज नहीं करेंगे, संसार का मोह बाहर नहीं निकालेंगे, मोह दूर नहीं होगा जब तक दिल में नाम का प्रकाश नहीं हो सकेगा। भर रहे हैं दिल में दुनियावे ख्याल, आवे क्यों कर उसमें नूरे जुल जलाल। चाहिए तुझको अगर वसले सनम, दिल को खाली गैर से यक कर कलम। दिल में संसारिक विचार कूट कूट कर भर रखे हैं तो फिर उसमें नाम का प्रकाश और मालिक की ज्योति कैसे प्रकट हो। कितने प्यार से समझाते हैं कि ये प्यारे, यदि मालिक का मिलाप चाहता है तो पहले अपने दिल को हर प्रकार के दूसरे विचारों से खाली कर दे, तब जाकर दिल में मालिक का दर्शन होगा। क्योंकि कुदरत का नियम है कि दोनों वस्तुएं एक स्थान पर नहीं रह सकती। मालिक का प्रेम और संसार का मोह एक दिल में एक साथ नहीं रह सकता। मालिक का अगर मिलाप चाहता है तो साथ साथ इस झूठे संसार का प्यार भी तेरे दिल में है, तो याद रख ऐसी दशा में मालिक का मिलन भ्रम है, ये नहीं हो सकता। इसलिए करना यह है कि दिल से संसारिक विचारों को बाहर करके इसके बदले में सतगुरु का ध्यान बसाना है। जीव स्वयं अपने लाभ हानि को नहीं समझ सकता। महापुरुष इसलिए संसार में आते हैं कि जीव की बुद्धि पर माया के जो पर्दे पड़े हैं उन्हें दूर करके वास्तविकता जतलाएं और उसे आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाएं। बस यही सत्य और असत्य की, लाभ और हानि की, अपने और पराये की, शत्रु और मित्र की परख पहचान कराना ही सतगुरु महापुरुषों के उपदेश का उद्देश्य होता है। वे मात्र इसी प्रयोजन के लिए संसार में आते हैं और वास्तविकता को परखने वाली नज़र हम जीवों को बख्शते हैं और कल्याण करते हैं। जीवों की बुद्धि पर माया को जो गहरा पर्दा पड़ गया है, महापुरुषों की कृपा के बिना तो हट नहीं सकता। महापुरुषों के उपदेशों, उनकी वाणियों के प्रकाश में इस बात का विचार करना है कि जीव तो मालिक का अंश है, ये माया का अंश तो है नहीं। जब मालिक का अंश है तो फिर उसका मेल मिलाप मालिक के साथ ही हो सकेगा, माया के साथ मेल हो भी नहीं सकता। कुदरत का नियम है कि जो जिसका अंश होगा वो उसी से मिलेगा। संबंध सदैव सजातीय के साथ ही बन सकता है, दूसरे के साथ नहीं। कबूतर किसी दूसरे कबूतर के साथ मिलकर उड़ सकता है और बाज बाज के साथ मिलकर उड़ सकता है, इकट्ठे रह सकता है। इसी प्रकार माया का संबंध माया से, आत्मा का संबंध परमात्मा से। और माया और आत्मा जब एक जाति के है नहीं तो कैसे मेल होगा। किंतु मनुष्य भूल के कारण आत्मा को माया के साथ मिलाना चाहता है, ये कभी संभव नहीं। इसलिए दुख और परेशानी बार बार इसीलिए होती है, जीव को लगातार इसीलिए परेशानी में रहता है कि मिट्टी, लकड़ी अथवा चांदी आदि किसी अन्य धातु के साथ मिलकर सोना एक नहीं हो सकता। यदि कोई सोने को किसी दूसरी वस्तु के साथ जोड़ना चाहे तो नहीं हो सकता। प्रत्येक धातु अपनी ही जाति की धातु से मिल सकती है। लकड़ी के साथ लकड़ी, सोने के साथ सोना, चांदी के साथ चांदी, मिट्टी के साथ मिट्टी। जैसे गुण गुणों में बरतते और समाते हैं तथा जिस प्रकार धातु धातु से मिलकर एक रूप हो सकती है, वैसे ही आत्मा का परमात्मा से मिलाप संभव है, परंतु माया से उसका मिलाप कदापि संभव नहीं। हम गुरमुखों को मालिक के साथ मिलना है, मालिक के साथ मिलना और मालिक की चाह दिल में रखना अर्थात माया का गुलाम बनकर रहना गुरमुखों को शोभा नहीं देता। भक्त को भगवंत से मिलना है और भगवंत से वो भक्ति के साधन से ही मिला जा सकता है। हरि हरजन दो एक हैं, बिब विचार कछु नाही, जल से उपज तरंग ज्यों जल ही विशेष समाही। मालिक और मालिक के प्रेमी भक्त दोनों एक रूप हैं, उनमें द्वैत अथवा भिन्नता कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार लहरें अथवा बुलबुले पानी से उत्पन्न होकर पानी में ही समा जाते हैं, वैसे ही भक्ति के प्रताप से भक्त अपने भगवंत से मिल रहते हैं। याद रखो कि माया के विचार और कामनाएं जीव आत्मा के लिए बहुत नुकसानदायक हैं।
जीव जो माया को चाहता है तो ये उसकी सारी बहुत बड़ी भूल है, और इस भूल को दूर करना है। जीव आत्मा तो ईश्वर का अंश है, और जब अपने मालिक परमात्मा से मिलने की दिल में तड़फ पैदा होगी तभी सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। माया की कामनाओं से न सुख मिला है और ना मिल सकता है, इसलिए मालिक से मिलने की सच्ची राह, लगन और मालिक का सच्चा प्रेम हृदय में उत्पन्न करना है। इस मूल्यवान और दुर्लभ मनुष्य जीवन में भक्ति तथा प्रेम की सच्ची कमाई करके मालिक से जाकर मिलना है। दुर्लभ मनुष्य जीवन में भक्ति तथा प्रेम की सच्ची कमाई करके ही ये हो सकता है। जीवन का समय अत्यंत बहुमूल्य है, ये बेकार ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपना जीवन सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।